लो जी, आप आज मुँह मीठा करो इस चुनाव का संपन्न होने पर। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह शहर के सबसे पुराने पथवारी मंदिर के नए प्रबंधकों का है, जिन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मंदिर के सौंदर्यीकरण का संकल्प लिया है। चुनाव हमारा संपन्न हो गया है हमारे ट्रस्ट का, और आप सब लोगों ने मुझे इसमें प्रधान पद की जिम्मेदारी दी है, और आप सब लोग इसमें महासचिव, उप प्रधान वगैरह सारे कुछ आप बने हो। तो ये आज हमारी पहली मीटिंग है। यहाँ के शिक्षण संस्थान सनातन धर्म डिग्री कॉलेज और सरस्वती महाविद्यालय के प्रमुख पदों से जुड़े संजय मंगला ने अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। उनका कहना है कि दुकानों को खाली कराकर यहाँ एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अपने आगे के लिए तैयार करने का प्लान बनाते हैं, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि कोई गरीब लोगों के लिए और शहर के लिए बीचों बीच एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम तैयार करें, और जिससे कि शहर के लोगों को, हमारे सब पलवल के वासियों को उससे फ़ायदा मिल सके और उनका अच्छा इलाज पलवल के अंदर हो सके, क्योंकि पलवल के अंदर अभी तक कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो हमारा पहला जो हम सोच रहे हैं आपस में बैठ के, मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि हम सब मिल के पहला जो हम सबसे बड़ा कार्य अगर बीड़ा उठाते हैं, तो जल्दी से जल्दी इस अस्पताल को बनाने के लिए हम कोशिश करें। इसके अलावा आप पहले हमारी जो पहली कार्यकारिणी थी, उसने जितनी भी ये हमारी 40-45 दुकानें इस ट्रस्ट की हैं, जो कि बहुत मौके की दुकानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो बहुत सालों से छोटे मोटे किराए पर उठी हुई हैं। तो हमने कोर्ट में भी हमारे सारे केस पहले से ही चल रहे हैं इन दुकानों से, तो उसमें हम आगे उस कार्रवाई को भी बढ़ाएं, और हमने कोर्ट में यही किया, अपनी प्ली है कि भी हमें अस्पताल बनाना है, तो हमें ये दुकान ज़्यादा जल्दी खाली करा के दी जाएं, जिससे कि हम इस बिल्डिंग को अच्छा और शहर के लोगों के फ़ायदे के लिए इसमें एक हॉस्पिटल का निर्माण कर सकें। उधर मंदिर भी हमने शहर के लोगों से बहुत बढ़िया पिछली कार्यकारिणी में हम लोगों ने बनाया है, उसका जो अधूरा दूसरा चरण है उसको भी हम आगे बढ़ाएं, और जल्दी से जल्दी उस दूसरे चरण को भी हम पूरा करें। तो ये इस तरह का प्रस्ताव मैं आपके सामने इस मीटिंग में रख रहा हूँ। मंदिर है क्या, तो इसका नाम है और कितना पुराना है? देखो, इस जो हमारा मंदिर है, इससे ये जब पलवल का यहाँ पे शहर बसा था, तो सबसे पहले ये हुआ जाता था पहले कि एक शहर के अंदर मंदिर स्थापित किया जाता था, तो उसको पथवारी बोलते थे। तो वो उस समय का ये देवी माता का मंदिर था, जो कि करीब करीब जब शहर बसा था, जब का बना हुआ था, और इस शहर के बाहर ही बनाया जाता था वो। और इसी उसके अंदर मंदिर के साथ साथ जो ज़मीन थी सारी की सारी, वो एक धर्मशाला के रूप में बनाई गई, जो कि 100 साल कम से कम पहले बनाई गई थी। और इस धर्मशाला को बनाने में जो योगदान था वो शहर के लोगों का, और मंडी के आड़ती थे जो शहर में पुराने, उन लोगों ने इसको मंडी धर्मशाला का उस वक्त नाम दिया था। मंदिर देवी माँ का था, लक्ष्मी नारायण जी का था। अब बहुत सालों से ये हमारा चल रहा था। इसमें अब हमारी ये मंडी पंचायत धर्मा ट्रस्ट पलवल के नाम से इसको रजिस्टर्ड कराया गया था, जिसके ट्रस्टी बनाए गए। अब इसकी देखरेख सारे वो ट्रस्टी कर रहे हैं। उसका 3 साल में चुनाव होता है। अभी कल ही हमारा चुनाव हो चुका है, और इसके बाद उसके अंदर जो धर्मशाला है, उसके चारों तरफ कम से कम 40 से 45 दुकानें इस ट्रस्ट की हैं। वो सब पुराने किराए पर उठी हुई हैं। तो उसको अभी ये सारी देखरेख और धर्मशाला की देखरेख, मंदिर का निर्माण अभी दोबारा कराया, शहर के लोगों ने बड़ा सहयोग दिया, बहुत सुंदर मंदिर हमने बनाया है। अब उसका दूसरा चरण हम अब जल्दी शुरू करने वाले हैं, उसकी तैयारी हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। कितना बजट है जो दूसरे चरण का आप कर रहे हैं? तो ये जो बजट बनाया गया है, तो पैसा कहाँ से आएगा? जितना भी पैसा इसके अंदर लगता है, वो सब शहर के दानदाताओं का और शहर के बाहर के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के दान दिया है। इसमें पहले जो हमारा मंदिर अभी हमने जो पहला चरण पूरा किया, उसमें भी सारे शहर के लोगों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया, और वो पूरा हमने कर लिया, और उसका उद्घाटन भी हो चुका। उसकी दोबारा से प्रतिष्ठा भी सारी कराई गई। शहर के अंदर भंडारा भी बहुत बड़ा किया गया। कितनी लागत आएगी पहले चरण में? देखो, धीरे धीरे लागत
लगती रहती है। जैसे जैसे हमें पैसा आता रहता है वैसे वैसे हम इसमें लगाते रहते हैं, शहर के लोग हमें देते रहते हैं। अच्छा, कोई चैरिटी भी करते हैं आप? चैरिटी हम इसमें जो है, ये पहले तो हमने इसमें पहले कैंप वैम्प भी लगाए थे आइस वगैरह के कुछ सालों पहले, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि फ़ंड की थोड़ी कमी थी, अब हमने इसको ट्रस्ट जब बनाया है, अब इस ट्रस्ट को बनाने के बाद हमारी कार्यकारिणी ने और हमारी इस ट्रस्ट ने फैसला किया है कि शहर के अंदर एक बहुत बड़े अस्पताल की कमी है, जो कि शहर के अंदर कोई नहीं है। अब हमारे पास ये जगह बहुत है और शहर के बीचों बीच है, तो हमने कोर्ट में भी जो केस डाला गया है दुकानों को खाली कराने के लिए, वो इसीलिए डाला गया है कि भाई सारी दुकानें खाली हो जाएं तो हमारी बाहर बड़े जो हॉस्पिटल की चेन हैं, जैसे अपना सर्वोदय है, जैसे मेट्रो है, उन लोगों से भी हमारी बातचीत हो रही है और वो हम उनसे कोलैबोरेशन में मिलके, अगर मैया की कृपा रही और ईश्वर का और शहर वालों का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल हम शहर के लिए बनाने की सोच रहे हैं। क्या पहले अतीत में ट्रस्ट से कोई लापरवाही भी हुई है? ऐसी कोई आज तक लापरवाही नहीं हुई, ना कोई किसी तरह का कोई आज तक किसी भी उसमें परेशानी या शहर वालों को कोई दिक्कत आई है। नहीं, जैसे कि ये सुना हमने कि जो दुकानें किराए पर थी, जिनको दुकान किराए पर दी गई थी, उन्होंने आगे सबलेटिंग करके महंगे कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि हमारे से किराए पे 500 रुपये पे ले रखी है, आगे 15,000 से 25,000 तक किराए पे भी दे रखी है। कुछ लोगों ने पैसे पगड़ी के रूप में लेके और किराएदार को बैठा दिया है। तो वो सब बातें हमारी कोर्ट में चल रही हैं। उस मामले में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि माननीय कोर्ट में केस है, कोर्ट के अंदर केस है, तो वो कोर्ट उसको जो फैसला देगी वो हमें मान्य होगा। चुनाव हुआ है आपका, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हमारे राजेंद्र कुमार तायल सीए साहब हैं, उनके अध्यक्षता में कल चुनाव हुआ सर्वसम्मति से जी। तो किन को जिम्मेदारी मिली है? जिसमें हमारे श्री संजय मंगला जी को प्रधान बनाया गया जी, श्री कुलदीप भड़ाना जी को जी वाइस प्रधान जी, मुझे महासचिव की जिम्मेदारी दी गई जी, और हमारे रविंद्र कुमार गर्ग को जी कोषाध्यक्ष और जी मनोज बंसल जी को सह सचिव की जिम्मेदारी दी गई जी। आप कोर्ट की पैरवी कर रहे हैं, तो क्या इस समय हियरिंग का चल रही है आपको? कोर्ट में तारीख लग रही है जी, काफ़ी लग चुकी है, सब केस हमारे चल रहे हैं जी, उसमें कोई 40-42 केस हैं जी, और उनमें तकरीबन अब गवाही पर ही केस चल रहा है इस टाइम जी। और जैसे जैसे हमने नक्शा बनवाए थे और काम करे, उनकी गवाही काफ़ी हो चुकी है जी, अब हमारी गवाही उनके पास चल रही है जी कोर्ट में। अच्छा, मंदिर में श्रद्धालु किस तरह के आते हैं? नवरात्रि आने वाले हैं, मंदिर में बहुत लंबी तादाद में श्रद्धालु आते हैं जी, बहुत बढ़िया तादाद में आते हैं जी, और वो भाई माता के गुणगान उनको, अब जैसे नवरात्रि आते हैं 9 के 9 दिन उसमें जागरण वगैरह होगा जी, और 9वें दिन बड़ा भंडारा करने का प्रोग्राम। जैसे नवरात्र आ रहे तो श्रद्धालुओं को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, पानी भी भर जाता है कई बार? नहीं, अब नहीं, बरसातों के दिन में भरता है, इस दिन में वैसे बगैर बरसात के में कोई पानी नहीं भरता जी। और हमारा जल्दी ही वहाँ पर आगे नीचे टाइल लगाने का प्रस्ताव है जी, रास्ते में जो थोड़ी बहुत है रुकावट, उसमें टाइल लगा कर उसको सही करवा देंगे। जो दुकानदारों से आप खाली कराने का प्रयास करते हैं तो कई बार कोई झगड़ा फसाद की भी आशंका रहती है आपको? नहीं, कोई झगड़ा फसाद की कोई आशंका नहीं है जी। पहले उन्होंने किराया देने में आनाकानी करते थे, लेकिन धीरे धीरे देते, कभी कुछ 6 महीने में दे रहा, कोई साल में दे रहा, कोई 5 महीने में दे रहे थे। वैसे कोई झगड़े लड़ाई कुछ हमारी किसी से नहीं हुई कभी भी। इस वजह से हमने उनको कोर्ट केस भी कर दिए सब पे जी, खाली करवाने के लिए। मंगला जी, जैसे आप प्रधान बने तो मंदिर में आरती का टाइम क्या है और आरती किस प्रकार से होती है? कि कोई भंडारे वगैरह लगते हैं या फिर व्यवस्था कैसे बनाते हैं आप? देखिए, ऐसा है, हमारे मंदिर के अंदर पुजारी जी संजय जी हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहते हैं, और जब भी शाम के टाइम रोज़ 6:30 से 7 के करीब हमारे यहाँ रोज़ शाम को आरती होती है, सुबह भी होती है, और काफ़ी लोग उस आरती में आते हैं। अच्छी तरह से आरती की जाती है और बढ़िया जो है इसके अंदर माइक भी, और जो हमने अभी जो मंदिर बनाया था तो इसके अंदर जो शिवालय बनाया है, पलवल शहर के अंदर सबसे बड़ी चोटी उस शिवालय की हमने बनाई है। बहुत सुंदर शिवालय बनाया है। अब नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रि के टाइम में रोज़ पूजा होगी, रोज़ कीर्तन होगा, और जिस दिन नवरात्रे पूरे होंगे उस दिन भंडारा भी किया जाएगा। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े भंडारे हमारे अंदर उसमें होते हैं, और रोज़ सुबह गरीबों के लिए इस मंदिर के अंदर लंगर बनता है, और उस लंगर को रोज़ सुबह गरीबों को बांटा जाता है, जो कि वहीं रसोइया बनाता है और लोगों को लंगर देते हैं। पंचवटी मंदिर के महंत महामंडलेश्वर कामता दास जी महाराज के प्रयासों से कल मांस की दुकानें बंद हुई हैं शहर से। प्रशासन के प्रयासों को आप किस नज़र से देखते हैं?
प्रशासन इस बारे में कदम उठाए, बहुत अच्छी बात है। अगर दुकानें बंद की गई हैं, ये बहुत समय से लोगों की मांग थी कि शहर के अंदर जो बीचों बीच इस तरह की दुकानें खुली हुई हैं, उससे शहर का वातावरण ख़राब होता है, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। हमारे महन जी ने और जो अपने महामंडलेश्वर जी हैं, इन्होंने इस तरह की बात करके शहर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बस मेरी तो प्रशासन से यही वो है कि जो महन जी ने और हमारे जगत गुरु भी हैं अब तो वो, और अपने महामंडलेश्वर जी भी हैं, अगर उन्होंने शहर की भावनाओं को देखते हुए मांस की दुकानें बंद कराने के लिए प्रशासन से अपील की है, तो इनको जो रसूलपुर रोड पे पहले अलॉट हुई थी दुकानें, वहाँ एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि किसी को भावना आहत ना हो। यही मेरी प्रशासन से अपील है।